हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रश्नावली 3.1 पढ़ ली थी। आज हम इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अपनी अपनी बुक निकालिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित आकृति में x ज्ञात कीजिए। जो आकृति दे रही नीचे उन सब में x का मान निकालना है। x क्या है यहाँ पे, कोणों का माप। क्वेश्चन में दे रहेगा साफ साफ कोणों का माप है। ये जो यहाँ पे x दे रहेगा आकृतियों में, ये सब कोण है, तो इन कोणों का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है उसमें ये आकृति दे रखी है। उसमें देखिए 4 कोण दे रखे, 1 2 3 4, और भुजा भी कितनी है, 4। तो आप लोग जानते हैं 4 भुजा वाला क्या कहते हैं अपन, चतुर्भुज। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि कोई सा भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पता तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में कोण निकालने की ट्रिक बताई थी कि आप किसी भी आकृति के सभी कोणों का योग कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ऐसे लिखेंगे, देखो आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। इस आकृति में देखिए भुजा कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 भुजा है, ठीक है। तो इसमें कोणों का योग कहेंगे सभी कोणों का योग। सूत्र क्या होता है, n-2 गुणा 180। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी किस आकृति में सभी कोणों का योग कितना होता है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए भुजा कितनी, 4 - 2 गुणा 180। 4 में 2 गया 2 गुणा 180। तो देखिए 180 को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 360 डिग्री। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, और देखो अपना आंसर कितना है, 360 आया। इधर भी चारों कोणों का योग आया। अब निकाला अपन को x का मान, तो ऐसे लिखेंगे, वापिस ऐसे लिखेंगे, सभी कोणों का योग कितने हैं आपने, 360 डिग्री। सभी कोणों का योग आया आपने 360। अब इन सभी कोणों को जोड़िए। देखिए 50 प्लस x प्लस 120 प्लस 130 बराबर में 360। ठीक है, अभी इन सबको जोड़िए। 50 120 130 को जोड़िए। ये तो x, ये तो चर है और ये सब अचर है, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। 0 3 2 5 5 10 की 10 लगा 1, ये बनेगा 300 बराबर में 360। मुझे x का मान निकालना है। x के साथ प्लस में 300 है, इसको दबे जुआ, तो x बराबर 360 माइनस 300, उसका मान कितना आया, 60 डिग्री। अपने पास x का मान है क्या, 60 डिग्री। तो इस चतुर्भुज में जो x का मान है वो 60 डिग्री है। ओके, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है उसमें ये आकृति दे रखी है और ये x का मान निकालना है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि चारों कोणों का योग। देखिए पहले देखिए आकृति कौन सी है, कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है ये, ठीक है। अब इसमें अपन को इस कोण का मान नहीं दे रखा, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भुजा है, सीधी रेखा है, उस पर जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, जिसमें से 90 डिग्री ये हो गया तो बाकी 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये सिंबल 90 डिग्री का होता है। जहाँ पे ये सिंबल दिखे वहाँ पे समझ जाओ 90 डिग्री कोण है। वहाँ कभी वो लिखता नहीं है 90 डिग्री को, समझ जाओ 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें अभी अपन ऐसे लिखेंगे, भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। तो सभी कोणों का योग कितना होगा, n-2 गुणा 180। इनका मान 4 - 2 गुणा 180। 4 में 2 गया 2 गुणा 180, कितना आएगा, 360। तो सभी कोणों का योग कितना हो गया, 360 हो गया। तो वही लिखेंगे वापिस, सभी कोणों का योग बराबर में 360। देखिए सभी कोण, तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 360। चतुर्भुज में 4 ही कोण होते हैं, 1 2 3 4 हो गया। हमें आकृति के अंदर देखना, आकृति के बाहर नहीं जाना। जो कोण निकालते वो आकृति के अंदर के निकालने अपन कोण। जोड़िए, देखिए प्लस कीजिए, तो इन तीनों का योग आएगा 220 बराबर में 360। तो x का मान 360 माइनस 220, माइनस कीजिए, 0 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आया, 140 डिग्री। तो x का मान आया 140 डिग्री।
यहाँ जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 140 डिग्री का होगा। ओके, देखिए बच्चों अगली आकृति, ये आकृति दे रखी है और इसमें कह रहा है जो एक्स के मान है इनके मान निकालने हैं। तो देखिए अब इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 और नीचे हो जाएगी 5, ये वाली भुजा। तो देखिए अब इसमें अंदर के वाले कोण नहीं है, सबसे पहले हमको अंदर वाले कोण का मान निकालना पड़ेगा। अब किसी भुजा में सीधी रेखा का मान होता है 180 डिग्री, जिसमें 70 डिग्री ये है, तो 180 में से 70 गया तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो इस कोण का मान है 110, इससे अपन इसका मान निकालेंगे। तो पूरे कोण का मान कितना होता है, 180 में से 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा 120। तो अपन डायरेक्ट यहाँ मान लिख देंगे 120 और 110। ठीक है, अब हम इसके भुजा, पता है अपन कितनी भुजा है, 5 भुजा है। तो 5 भुजा में कोणों का योग कितना होता है, तो चलिए निकालते हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है बताइए, तो भुजा की संख्या है 5, सभी कोणों का योग निकालेंगे। सभी कोणों का योग कितना बनेगा, n-2 गुणा 180, n का मान कितना है 5 - 2 गुणा 180, 5 में 2 गया, 3 गुणा 180, कितना बनेगा ये 540। तो सभी कोणों का योग कितना आएगा पंचभुज में 540। तो देखिए सभी कोणों का योग 540। चलिए तो इस जो आकृति है इसमें सभी कोणों का योग निकालते हैं। तो 30 + x + x, देखिए 30 + x + x प्लस 110 + 120 बराबर में 540। देखिए 30 x और 110 120 तो अपन यहाँ निकाले थे, इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए x और x कितना हो गया, 2x, और 110 120 और 30 को जोड़िए, ये बनेगा 260, क्योंकि 110 और 120 230 और 30 260 बराबर में 540। तो 2x बराबर, अभी देखिए ये तो प्लस में है और x के साथ ये गुणा में, तो प्लस प्लस वाला उधर जाएगा। तो 540 - 260 माइनस कीजिए, 2x बराबर 0, 14 में से 6 गया 8, 4 में 2 गया 2, 280। तो x का मान कितना आएगा 280/2। तो x बराबर 2 × 2 2 × 8 0, तो x का मान कितना आया 140। ओके बच्चों, तो इसमें x का मान आएगा 140। तो ये भी कोण भी 140 होगा, ये कोण भी 140 होगा, क्योंकि दोनों का मान x है, दोनों बराबर है, तो दोनों कोणों का मान 140 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले। देखिए बच्चों अगली आकृति, ये आकृति दे रखी है और इसमें सभी कोणों का योग सभी कोणों का मान 180 डिग्री है, सभी कोण बराबर है। तो इसमें देखिए भुजा कितनी, 1 2 3 4 5। तो 5 भुजा वाले में कोणों का योग कितना होता है 540, क्योंकि हमने अभी भी निकाला था। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा भुजाओं की संख्या कितनी है, देखिए 5, और सभी कोणों का योग निकालिए सूत्र, n-2 गुणा 180, इनका मान कितना है 5 - 2 गुणा 180, तो 3 गुणा 180 540। तो सभी कोणों का योग कितना आया 540, सभी कोणों का योग 540 आया। सभी कोण देखिए x + x + x + x + x, देखिए कितने x थे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5x हो गए बराबर में 540। तो 5x यानी 5x हो गया, जोड़ रहे हैं इसलिए देखिए 1 1 1 1 1 सब क्या गया 1 तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 540। तो x बराबर 540/5। ठीक है, ये कट रहा है, काटिए 5 से, 5 × 5 0, 5 × 40। तो x का मान आ गया 108 डिग्री। जो इसमें सभी कोण हैं उन सभी कोणों का मान कितना है 108 डिग्री, सभी कोणों का मान 108 डिग्री है। ओके, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। वीडियो कैसी लगी हो अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कीजिए। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें दो आकृति दे रही है अपन को और नीचे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान निकालना है, यानी जो यहाँ पे जो चढ़ दे रही है यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये क्या है, कोण है। तो इन कोणों का मान निकालना है, फिर इन तीनों कोणों को जोड़ना है। यहाँ पे 4 है कोण, भाई कोण 4 है। अब इन चारों कोणों का मान निकालना है, फिर इन चारों को जोड़ के मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो ये आकृति दे रखी है फर्स्ट में, अब देखिए ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका एक कोण ये रहा अंदर का, इसका एक कोण ये रहा। अब ये कोण नहीं है तो सबसे पहले अपने इस कोण का मान निकालेंगे। इसको मैं दे रहा हूँ ए कोण दे रहा हूँ नाम, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड बाहर है तो वापस वही नाम आप नहीं दे सकते, तो इसको नाम दे रहा हूँ ए। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज का तीसरा कोण निकालेंगे। तो आप लोग बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 3 कोण कौन कौन से, 30 प्लस 90 प्लस ए बराबर 180। तो ए प्लस 120 बराबर 180। तो ए बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 120, तो 180 हो गया 60 डिग्री। ए का मान आ गया 60 डिग्री। यानी जो एक कोण है यहाँ पे अंदर जो कोण बना हुआ है इसका मान है 60 डिग्री। अभी तो ये तो अंदर का मान है यार, लेकिन अपने मान निकालना है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स बाहर है, जेड भी बाहर है, वाई भी बाहर है, ठीक है। अब देख लेंगे। अब आप लोग ये जानते हो ये एक तो सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे कोणों का योग कितना होता है, एक सीधी रेखा पे कोणों का योग होता है 180। तो ये पूरा कोण 180 है। अब इस पूरे कोण में से ये वाला कोण का मान 90 है, तो बाकी कोण का मान कितना बचेगा, आप कहेंगे 180 माइनस 90। इस पूरे का कोण, जैसे ये पूरा कोण 180 होगा, ये पूरा 180 होगा, ये पूरा भी 180 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे, सीधी रेखा भी कोण बना हुआ है 180। ये भी सीधी रेखा है तो इस पर भी 180 हो, ये भी सीधी रेखा है तो इस पर भी 180। तो सीधी रेखा पे हमेशा कोण 180 होता है, जिसमें से आधा आधे भाग के मान दे रखे अपन को, जो भी दे रखे उसमें से 180 में से मैच कर देंगे। देखिए अपन यहाँ लिखेंगे सीधी रेखा पर कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 90 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों कोणों का ये मान, दोनों कोण मिलके ही 180 बनेंगे। तो मुझे एक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 180 माइनस 90, एक्स का मान आ जाएगा 90, ठीक है। अगला देखिए इसका भी ऐसे निकालूंगा। अब यहाँ लिखूंगा मैं a प्लस वाई बराबर 180। ए का मान आपने निकाल लिया, तो ए का मान अपन यहाँ पुट कर देंगे 60 प्लस वाई बराबर 180। मुझे वाई का मान निकालना है तो 180, वाई किस, सॉरी 60 किसका है यहाँ पे, प्लस का दो जाके माइनस का, तो वाई बराबर 120, वाई का मान आ गया 120। अब मुझे निकाला जेड का मान, तो आप इस वाले स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख सकते हो, चल जाएगा, यहाँ लिख दोगे तो भी सही है। तो जेड प्लस 30 बराबर 180, ये स्टेप थोड़ी अलग है ना, ध्यान रखना, ये अलग है, ये अलग है, 3 स्टेप है। ये अपने 3 मान निकाले ना, एक्स के वाई के जेड के, तो जेड का मान यहाँ से निकलेगा। तो देखिए जेड प्लस 30 दोनों मिलके कितना बनेगा 180। मुझे जेड का मान निकालना है, 180 माइनस 30, जेड बराबर 180 में से 30 गया तो 150, तो जेड का मान आ गया 150 डिग्री, ठीक है। ये तो आया अपने पास एक्स वाई जेड के मान। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो जोड़िए इनको, एक्स का मान कितना आया 90 प्लस वाई का मान 120 प्लस जेड का मान 150, जोड़िए इनको, 0 नोट 2 11 5 16 का 86 लगा 1 3, ये आएगा 360। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, ये अब हम आगे देखेंगे अभी। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड के मान कितना है 360। इसमें प्लस भी करना है क्योंकि क्वेश्चन में प्लस दे रखा है, वहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। ये तो x वाई जेड के मान है, इन तीनों के मान को प्लस कर दिया, आ गया 360। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। देखिए बच्चों 7 का बी में ये आकृति अपन को दे रखी है, इसमें कुछ कोण के मान दे रखे, अंदर 60 1 80 120 यहाँ मान नहीं है, और बाहर दे रहे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू।
तो अपन को एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान निकालना है, इनका योग करके मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपन को अंदर के मान निकालने पड़ेंगे। तो अंदर के 3 ही मान है, अपने पास ये वाला मान नहीं है। तो ये भुजा कौन सी है, 1 2 3 4 है। 4 भुजाओं में चतुर्भुज, 4 भुजाओं क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भैया लिखेंगे चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना देगा, 360। अब देखिए 3 कोण तो दे रखी है अपन को, तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो बाहर है, तो इनको मैं ये नहीं मान सकता, एक्स वाई जेड नहीं मान सकता। तो अपनी मर्जी कुछ और मानो, लेकिन वो मान मत मानना जो पहले दे रखी है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मत मानना। मैं मानूंगा इसको ए। तो देखो सभी कोणों का योग यानी ए प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 360। मुझे ए का मान निकालना है, तो एक तो एक से 60, अब इस सबको जोड़ लेंगे। 120 80 200 और 60 260 बराबर 360। ए का मान निकालना है, एक के साथ 260 है, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 260 माइनस, तो ए का मान कितना आएगा 100 डिग्री। 360 में 260 या तो 100 डिग्री, तो ए का मान आया 100 डिग्री। तो यहाँ का मान तो 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी देखिए सभी रेखा सीधी रेखा है, सीधी रेखा में कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए अपन सबका मान निकालते हैं। अब सीधी रेखा पर कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे जेड प्लस 60 बराबर 180। तो जेड प्लस 60 का मान तो है, 60 तो वैसे कैसे रहेगा, 180 माइनस 60, क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो जेड बराबर 120, तो जेड का मान तो आ गया 120। अगला मान निकालेंगे अपन वाई का, निकालिए। अब आपकी मर्जी, पहले किसका भी निकाल लो, बस ध्यान रखना दोनों मिलके सीधी रेखा पे जो 2 कोण होते हैं उन दोनों का मान जुड़ के 180 ही बनेगा। जैसे यहाँ पे भी 180 बनेगा, यहाँ भी 180 बनेगा। इस सीधी रेखा पे कोण का मान 180 ही होता है, 180 माइनस 80, तो वाई बराबर 180 में से 80 क्या, तो सॉरी 100, यहाँ वाई का मान आ गया 100। अगला देखिए मैं निकाल रहा हूँ 120 प्लस एक्स बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर 120 में 180 में से 120 या तो 60, ये तो ये गया x का मान। मुझे एक और मान निकालना है किसका, w का। तो देखिए कैसे लिखेंगे अब इसको, w प्लस a बराबर 180। तो w तो w, अब a का मान अपने निकालिए, यहाँ पे देखिए पहले निकाले अपने कितना है 100, तो अपन यहाँ रख देंगे 100 बराबर 180। तो 180 माइनस 100, तो W बराबर कितना आ जाएगा 80, तो W का मान आ गया 80। ठीक है, ये तो W का मान आया है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन सभी कोणों का योग 360, सॉरी इन सभी कोणों का योग निकालना है। तो अब इसकी स्टेप, इसकी नीचे की स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप लोगों को वो मान नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे मान निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का। चलिए निकालते हैं। एक्स का मान कितना आया था 60, एक्स के नीचे एक्स का मान, वाई के नीचे वाई का मान, जेड के नीचे जेड का मान और डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू का मान। जोड़िए इनको, 120 80 200 200 100 300 और प्लस 60, तो कितना देगा 360। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान कितना आएगा 360। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, किसी भी आकृति में बाह्य कोणों का योग, बाह्य मतलब जो बाहर के कोण होते हैं ना, बाहर के, जैसे देखिए इसमें चारों कोण बाहर के हैं। तो आकृति कोई सी भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सी भी आकृति हो, उसमें बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 ही होगा। ये हम अगले ही प्रश्नावली नंबर 3.2 में देखने वाले हैं। ये छोटी चीज़ यहाँ पे आ चुकी है पहले ही, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि बाह्य कोणों का योग 360 होगा। देखिए यहाँ पे भी 360 ही आया है कोणों का योग। इसके पहले जो अपने करा था त्रिभुज वाला 7वें का ए, उसमें भी 360 ही आया था। आप लोग कोई सी भी आकृति ले लीजिए, किसी भी आकृति में बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना 360 ही आएगा मान। ओके, इसी के साथ हमारे प्रश्नावली नंबर 3.1 खत्म होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अब हम इसकी आगे की प्रश्नावली हम अगली क्लास में देखेंगे। आप लोगों को कोई डाउट हो, पिछली कुछ क्लासों में जो आपने पढ़ चुके हैं उसमें कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों,
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।